Hello student, as you know in previous video lecture we had started chapter 12 area related to circle. We took basic idea of what is circumference, what is area of circle, what is arc, radius, diameter in previous video lecture and completed some of questions of exercise 12.1. Now today we are going to start question number 3 of exercise 12.1. It is also very easy question but lengthy question. तो अच्छे से ध्यान देना, सभी के सभी कॉन्सेप्ट में एक ही फॉर्मूला यूज करना है बट थोड़ा लेंथी है, तो अच्छे से ध्यान देना कि कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. सी फिगर depicts an artery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, black and white. यहाँ पे एक आर्चरी दी हुई है, वहां पे सेंटर में कलर है, वो कौन सा कलर है? गोल्ड कलर, देन रेड कलर, देन ब्लू कलर, देन ब्लैक कलर, देन व्हाइट कलर. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter. इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 21. So तो रेडियस क्या होगी? तो रेडियस इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है? डायमीटर डिवाइड बाय 2. दैट मींस 21 डिवाइड बाय 2, सो इट बिकम 10.5 सेंटीमीटर. गॉट इट? देन फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स. हमें क्या करना है? हर एक रीजन का, पहले गोल्ड का, देन रेड का, देन ब्लू का, देन ब्लैक का एंड व्हाइट का रीजन फाइंड करना है. तो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं. तो एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन इज इक्वल टू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7. रेडियस 10.5. तो हम क्या लिख सकते हैं? 105 डिवाइड बाय 10. 105 डिवाइड बाय 10 बिकॉज पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है. अगर पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के नीचे एक 0. नाउ सी 15 7 सा 105, 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, 2 11 सा, ठीक है, 5 2 सा 10, 5 21 सा, ठीक है. सो इट बिकम 11 3 सा 33 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 2. तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 33 मल्टीप्लाई 21 0, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 6 plus 3 9 6. So it becomes 693 divided by 2. 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 1 is remaining, 2 6 सा 12, 1 is remaining. तो 346.5 क्या मिला एरिया? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या किया हमने? सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन में वैल्यू पुट अप की. उसके बाद क्या बोला है कि हर एक जो बैंड है उसकी विड्थ क्या है? 10.5 सेंटीमीटर. सो सी जो रेड रीजन है उसकी रेडियस क्या होगी टोटल? तो ये रेडियस होगी रेड की, तो ये 10.5 प्लस ये 10.5, तो 10.5 प्लस 10.5 करना पड़ेगा. फिर से समझिए स्टूडेंट, रेड रीजन जो है उसकी रेडियस क्या होगी? ये 10.5 विड्थ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, और ये रेडियस भी कितनी थी? 10.5. तो हम यहाँ पे लिखेंगे R2 is equal to 10.5 plus 10.5, so it become 21 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ क्या करेंगे हम? देखिए अगर हमें रेड रीजन फाइंड करना है, ये गोल्ड है, रेड रीजन कितना है? सिर्फ इतना. यहाँ पे अलग फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ. ये गोल्ड रीजन है, ये रेड रीजन है. अगर मुझे ये रीजन फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो टोटल रीजन है उसमें से इतने रीजन को क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट मींस पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर. बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या करना होगा? सबट्रैक्ट करना होगा.
तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, पाई, तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सी, इसे और भी थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यू नो दैट r2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इक्वेशन क्या है, a माइनस b a प्लस b। ठीक है, तो पाई क्या है हमारी वैल्यू 22/7, r2 माइनस r1, व्हाट इज r2, 21 and r1 is 10.5, 21 plus 10.5, तो क्या होगा 22/7 मल्टीप्लाई 21 में से 10.5 जाएगा, so it become 10.5 मल्टीप्लाई 31.5। तो देखिए 22/7 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 105 डिवाइड बाय 10, 315 डिवाइड बाय 10, तो 7 15 7s are 105, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 11s are 5, 2s are 10, 5 6s are 30, 1 is remaining 63.63। ठीक है, तो ऊपर क्या हुआ, 11 3s are 33 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड बाय 2। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 3 3s are 9, 6 3s are 18, 3 3s are 9, 6 3s are 18, 9 8 plus 9 17 carry 1, 8 plus 1 9 plus 1 10 carry 1, 1 plus 1 2, 2 0 7 9 divide by 2, तो क्या होगा, 2 1s are 2 0 0 7 2 3s are 6 1 2 9s are 18 1 2 5s are 10, तो क्या होगा 1039.5। ठीक है, क्या होगा 1039.5, इट इज द एरिया ऑफ रेड रीजन। नाउ बारी आती है ब्लू रीजन की। तो देखिए ब्लू रीजन की रेडियस क्या होगी, यहां से यहां तक की होगी, तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो यहाँ पे रेडियस 3 क्या होगी, 10 प्लस 5 10.5 प्लस 10.5 इट बिकम 21, 21 प्लस 10.5 तो 31.5। देखिए फॉर यहां पे क्या लिखेंगे, ब्लू रीजन R3 इज इक्वल टू क्या होगा 21 प्लस 10.5, सो इट बिकम 31.5, क्या होगा 31.5। नाउ एरिया ऑफ ब्लू रीजन तो क्या होगा, देखिए ब्लू रीजन हमें फाइंड करना है, तो पूरे ब्लू में से पूरे इसमें से कितना सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ब्लू रीजन माइनस रेड रीजन करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है ब्लू और उसके अंदर इतना रेड, कितना है रेड, ये है रेड, तो हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन माइनस एरिया ऑफ रेड रीजन, दैट मींस ये रेडियस क्या है R3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, पाई R3 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर को क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा, सो पाई इज कॉमन, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। नाउ सी स्टूडेंट, बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इक्वेशन a माइनस b a प्लस b। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R3 minus R2, R3 is 31.5 minus 21, 31.5 plus 21, 22/7, 31.5 minus 21,
21, so it become 10.5. इसे हम क्या लिख सकते हैं 105 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा 31.5 प्लस 21, तो देखिए 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 525 डिवाइड बाय 10. नाउ सी 15 7s are 5 3s are 5 2s are, ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या होगा 2 11s are 22, यहाँ पे क्या होगा 5 1s are 5 0 5 5s are 25 5 2s are 10. तो देखिए 11 3s are 33 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाय 2. सो अभी क्या करना होगा 105 मल्टीप्लाई 33 0 5 3s are 15 कैरी 1 1 3 1s are 3, नीचे भी क्या होगा 3 1 5 5 6 4 3, तो क्या बचा 3 4 6 5 डिवाइड बाय 2. यहाँ पे क्या करना होगा हमें 2 1s are 2 2 7s are 14 2 3s are 6 2 2s are 4 2 5s are 10. So area is 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या है एरिया हमारा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर से समझ स्टूडेंट क्या किया, सभी के सभी एरिया में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा. क्या करना होगा ये एरिया में से इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा ये रीजन. नाउ अब क्या आती है ब्लैक रीजन की बारी. तो ब्लैक रीजन के लिए क्या करेंगे हम पूरे ब्लैक में से ब्लू तक का रीजन सब्ट्रैक्ट करेंगे. बट उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए ब्लैक रीजन की रेडियस. तो हमें क्या करना होगा 10.5 और ऐड करना पड़ेगा. दैट मींस 31.5 R3 31.5 प्लस 10.5. तो चलिए करते हैं. तो देखिए फॉर ब्लैक रीजन क्या होगा R4 इज इक्वल टू 31.5 प्लस 10.5. तो देखिए 0 1 प्लस 1 2 52 सेंटीमीटर R4 मिल गया. नाउ बारी आती है रीजन की. तो आपको पता है कितना है ब्लैक रीजन. ये है ब्लैक रीजन. इसमें से ब्लू रीजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. ब्लैक रीजन में से ब्लू रीजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये वाला एरिया मिलेगा. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल क्या करना पड़ेगा पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर. दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा पाई. सो इट बिकम R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर. ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा पाई. तो अंदर क्या बचा R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट बिकम a माइनस b a प्लस b. ठीक है, पाई को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा a माइनस b a प्लस b. नाउ यू नो दैट वैल्यू ऑफ पाई 22/7. R4 क्या है 52 माइनस 31.5 और यहां पे क्या होगा R4 प्लस R3 52 प्लस 31.5. ठीक है, तो देखिए सॉरी यहां पे क्या होगा 42.5 होगा. तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 42
माइनस 31.5 और यहाँ पे क्या होगा 42 प्लस 31.5. नाउ सी 42 माइनस 31.5 105 upon 10 multiply 2 plus 1 3 4 plus 3 7 divide by 10 73.5 divide by 10 15 7s are 105 5 3s are 15 5 2s are 10 2 11s are 22. ठीक है. Now 5 1s are 5 2 is remaining 5 4s are 20 3 is remaining 5 7s are 35 and 5 2s are 10. तो ऊपर क्या बचा 11 multiply 3 33 multiply 147 divide by 2. तो चलिए करते हैं 147 multiply 33 0 3 7s are 21 carry 2 3 4s are 12 plus 2 14 carry 1 3 1s are 3 plus 1 4. Now 3 7s are 21 carry 2 3 4s are 12 plus 2 14 carry 1 3 1s are 3 plus 1 4. So 1 4 plus 1 5 4 plus 4 8 4. तो क्या होगा 4851 डिवाइड बाय 2. क्या होगा 4851 डिवाइड बाय 2. नाउ डिवीजन करते हैं. 2 2s are 4 0 2 4s are 8 0 5 2 2s are 4 2 5s are 10 2 5s are 10. तो 2 4 2 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो फिर से समझिए स्टूडेंट क्या था एरिया ऑफ ब्लैक रीजन. आपको क्या करना है हर एक बार रेडियस में 10.5 को ऐड करते जाना है ताकि हमें क्या मिल जाए टोटल रेडियस मिल जाए. तो ब्लैक रीजन के लिए क्या हुआ रेडियस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 दैट मींस 42. ठीक है. उसके बाद अगर हम व्हाइट रीजन की बात करते हैं तो व्हाइट रीजन आपको खुद से ट्राई करना है. तो व्हाइट रीजन में रेडियस क्या होगी देखिए रेडियस मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए. तो देखिए R5 क्या होगा R4 क्या था 42 उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 10.5 बिकॉज़ 10 क्या है ये क्या है विड्थ. तो यहाँ पे क्या होगा 52.5 सेंटीमीटर. तो ये 52.5 क्या होगा इसकी रेडियस होगी. ठीक है. नाउ रेडियस मिलने के बाद आपको पता है क्या करेंगे हम पाई r5 स्क्वायर माइनस पाई r4 स्क्वायर. पाई को कॉमन निकालोगे r5 माइनस r4 इनटू r5 प्लस r4. सो वी गॉट आवर आंसर. ठीक है. तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो. ठीक है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. तो अच्छे से ध्यान देना और कभी-कभी ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर. व्हील का डायमीटर क्या दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले रेडियस की बात करेंगे हम. रेडियस इज इक्वल टू 80 बाय 2 दैट मींस 40 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स. रिवॉल्यूशन फाइंड करना है. हाउ मेनी रिवॉल्यूशन कितने मिनट में 10 मिनट में. When the car is traveling of a speed of 66 किलोमीटर पर आवर.
ठीक है, कार की स्पीड हमें दी हुई है एंड व्हील का डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि इतना डिस्टेंस कवर करने में कार के व्हील ने कितना रोटेशन किया, कितने रिवॉल्यूशंस उसने कंप्लीट किए। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है 66 किलोमीटर पर आवर, तो अभी देखिए टाइम हमें कितना फाइंड करना है 10 मिनट्स में, ठीक है, और हमने दिया क्या है टाइम आवर में। तो एज वी नो कि 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, तो हम क्या करेंगे 60 मिनट्स में 66 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि हमें स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर मींस क्या होगा 60 मिनट, और हमें फाइंड किसमें करना है मिनट में, इसलिए हमने क्या किया आवर को मिनट में कन्वर्ट किया। तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा, तो क्या करेंगे हम 66 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 6, 0 0 कट 6 11 सा 11 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो एज यू नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो क्या होगा 11000 मीटर। ना हमें डिस्टेंस तो पता चल गया कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 11000 मीटर। अभी आप देखिए हमें रिवॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट मींस अगर हम सरकमफ्रेंस व्हील का सरकमफ्रेंस फाइंड कर ले तो हमें पता चल जाएगा एक सरकमफ्रेंस मींस क्या होगा एक रोटेशन, तो वैसे हमें पता चल जाएगा कैसे, देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील इज इक्वल टू 2 पाई आर। बट देखिए ये किसमें है सेंटीमीटर में, और ये किसमें हमने फाइंड किया है मीटर में। तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हर बार क्या होना चाहिए यूनिट सेम होने चाहिए, तो हम सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो वो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे कर रहा हूं 40 डिवाइड बाय 100, दैट मींस 0.4 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो मैंने क्या किया 40 डिवाइड बाय 100। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 22 by 7, रेडियस क्या है, रेडियस क्या थी 0.4, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 by 10, ठीक है, इट इज द रेडियस। नाउ सी क्या होगा 222 2 जा 44 44 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 70, 4 4 जा 16, कैरी 1 176 by 70 मीटर। दैट मींस क्या हुआ सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील मींस वो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 176 by 70 मीटर। तो हमें किसके लिए फाइंड करना है 11000 मीटर के लिए, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 176 by 70 मीटर में 1 रिवॉल्यूशन, तो 11000 मीटर में कितना, तो क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल 11000 डिवाइड बाय 176 अपॉन 70। नाउ यू नो दैट कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाता है न्यूमरेटर में 11000 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 176। Now see student 2 35 जा 2 8 जा 16 1 2 8 जा 16। Now 2 देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 1000 11 8 जा 88। Now 8 1 जा 8 2 is remaining 8 2 जा 16 4 is remaining 8 5 जा 14, तो बचा क्या 125 मल्टीप्लाई 35। Now do multiplication 5 3 are 15, carry 1 3 2 are 6 plus 1 7 3 1 are 3 5 5 are 25, carry 2 5 2 are 10 plus 2 12, carry 1 5 1 are 5 plus 1 6 5 7 7 plus 4, तो क्या हुआ 4375 revolutions।
फिर से समझिए स्टूडेंट, पूरा क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, व्हील का डायमीटर, और हमें बताया है कि कार की स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या फाइंड करना है कि 10 मिनट्स में व्हील ने कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए। तो देखिए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे जो करेगा उसे रिवॉल्यूशन बोलेंगे। दैट मींस ये क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील। तो अगर हम सर्कमफ्रेंस फाइंड कर ले तो एक चीज हमें इतना पता चल जाएगी, अगर देखिए कि ट्रैक्टर का व्हील होगा तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, बड़ा, तो वो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस क्या करेगा, ज्यादा कवर अप करेगा। और अगर हम अल्टो गाड़ी का टायर लें तो अल्टो गाड़ी का टायर क्या होगा, छोटा, तो वो एक रिवॉल्यूशन में क्या करेगा, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील फाइंड करना था, तो वो हमने फाइंड कर लिया। क्या मिला, 176 बाय 70 मीटर। दैट मींस 176 बाय 70 मीटर में 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अभी हमें वो भी पता होना चाहिए कि 10 मिनट में गाड़ी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। हमें स्पीड किसमें दी थी, 1 आवर में, और टाइम किसमें दिया था, मिनट में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट किया। दैट मींस 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना, तो हमें पता चल गया कितना डिस्टेंस था, 11,000 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा 176 बाय 70 मीटर में 1 रिवॉल्यूशन, तो 11,000 मीटर में कितने रिवॉल्यूशन, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुई। आज के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे बट इंपॉर्टेंट भी है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, और जहां कहीं भी थोड़ा भी कंफ्यूजन लगा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट बेसिक्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 13.2। थैंक यू स्टूडेंट्स।